दोस्तों, अगर आप भी ज्वेलरी मेकिंग, गोल्ड और सिल्वर रिपेयरिंग या फिर प्रिसाइज सोल्डरिंग में काम करते हैं या रुचि रखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्वेलरी लेजर सोल्डरिंग मशीन के बारे में, जिसका उपयोग गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम के साथ साथ कई अन्य मेटल्स जो कि कम थिकनेस के हों उन पर प्रिसाइज सोल्डरिंग के लिए किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम है और आप देख रहे हैं हिंदकेम का यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ज्वेलरी लेजर सोल्डरिंग मशीन क्या होती है और ये कैसे काम करती है, इसे ऑपरेट कैसे करते हैं, आर्म सोल्डरिंग और ज्वेलरी लेजर सोल्डरिंग में क्या डिफरेंस है, ये कहाँ पर उपयोग होती है, इसकी कॉस्ट और मेंटेनेंस कितनी है और इसे इस्तेमाल करते समय किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये सारी ही बातें हम इस एक वीडियो के अंदर जानेंगे, इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक पूरा देखें, वरना हो सकता है कि आप कोई जरूरी स्टेप मिस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ज्वेलरी लेजर सोल्डरिंग मशीन क्या होती है। हमारी जो ये ज्वेलरी लेजर सोल्डरिंग मशीन होती है, ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी वाली मशीन है जो हाईली फोकस्ड लेजर बीम का यूज करके मेटल्स को जोड़ने का काम करती है। इस मशीन को गोल्ड और सिल्वर वर्क के लिए सबसे बेस्ट मशीन माना जाता है, क्योंकि ये आर्म सोल्डरिंग के मुकाबले काफी ज्यादा प्रिसाइज और तेज होती है। खास तौर पर ज्वेलरी इंडस्ट्री में, जहां पर हमें माइक्रो लेवल पर परफेक्शन चाहिए होती है, वहां ये मशीन काफी जरूरी हो गई है। और इसीलिए आज की टाइम में आप इस मशीन का यूज करके कई ऐसे बारीक डिजाइन की ज्वेलरी सेट को बना सकते हैं जो कि आर्म सोल्डरिंग से बनाना लगभग इम्पॉसिबल है ना कमाल की बात। अब अगर हम बात करें कि ज्वेलरी सोल्डरिंग मशीन काम कैसे करती है या फिर इसे ऑपरेट कैसे करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इस मशीन को ऑपरेट करना बेहद आसान है और आप काफी आसानी से इसे कर सकते हैं। इस मशीन के अंदर आपका एक लेजर सोर्स होता है जो बेसिकली हमारा फाइबर लेजर सोर्स होता है। ये लेजर सोर्स हाईली फोकस्ड लेजर बीम को जनरेट करता है, जिसे ऑप्टिकल फाइबर केबल की मदद से हमारे वर्किंग एरिया तक पहुंचाया जाता है। ये वही वर्किंग एरिया है जहां पर हम अपने ज्वेलरी पीस पर काम करेंगे। इस वर्किंग एरिया के अंदर हम जिग्स और क्लैंप्स की मदद से अपने ज्वेलरी पीस की पोजीशन को सेट करते हैं और उसके बाद फिर इस पर काम करते हैं। इसके बाद इस मशीन के अंदर आपको एक कंट्रोल पैनल या फिर डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जिसका यूज हम इस मशीन की जरूरी सेटिंग्स और पैरामीटर्स को सेट करने के लिए करते हैं, जैसे कि हमारे लेजर की स्पीड कितनी होनी चाहिए, इसकी इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, इत्यादि इत्यादि। सभी जरूरी पैरामीटर्स को सेट करने के बाद इस मशीन में आपको एक बाइनोकुलर्स या माइक्रोस्कोप मिलता है, जिसका यूज वर्किंग एरिया को जूम करके दिखाने के लिए होता है। इससे फायदा ये होता है, हमारी जो लेजर बीम होती है हम उसको सही जगह पर ज्वेलरी पीस पर सेट कर सकते हैं और काफी ही बारीकी से उस पर काम कर सकते हैं। लेजर बीम को सही जगह पर सेट करने के बाद अब आपकी मशीन सोल्डरिंग करने के लिए तैयार है। बस अब आपको कंट्रोल बटन या फिर फुट पैडल का यूज करके लेजर बीम को जॉइंट्स पर अप्लाई करना होता है, और जब आपका मेटल या फिर ज्वेलरी पीस अच्छे से फ्यूज हो जाए तो उसे कुछ समय ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। मशीन को ओवर हीटिंग से बचाने के लिए इसके अंदर कूलिंग सिस्टम भी दिया जाता है। ये कूलिंग सिस्टम बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक एयर कूलिंग सिस्टम और एक वाटर कूलिंग सिस्टम। और जो हिंदकेम की ज्वेलरी लेजर सोल्डरिंग मशीन है उसके अंदर आपको बेसिकली वाटर कूलिंग सिस्टम या फिर वाटर चिलर देखने को मिल जाता है। इसका फायदा ये होता है कि जो हमारा वाटर कूलिंग सिस्टम होता है वो एयर कूलिंग सिस्टम के मुकाबले ज्यादा इफेक्टिव होता है और इससे आप काफी देर तक बिना रुके काम कर सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि लेजर सोल्डरिंग और ट्रेडिशनल सोल्डरिंग के अंदर क्या अंतर है और ये कहाँ पर उपयोग होती है। लेजर सोल्डरिंग और ट्रेडिशनल सोल्डरिंग के अंदर जमीन आसमान का अंतर होता है, क्योंकि हमारा जो लेजर सोल्डरिंग प्रोसेस होता है उसमें हम मटेरियल की सरफेस से बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट किए लेजर की हेल्प से सोल्डरिंग करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारा जो आर्म सोल्डरिंग या फिर ट्रेडिशनल सोल्डरिंग होती है उसमें हम सोल्डरिंग आयरन का यूज करके मटेरियल की सरफेस से फिजिकल कांटेक्ट करके उस पर सोल्डरिंग करते हैं। और यही कारण है कि हमारी जो आर्म सोल्डरिंग या फिर ट्रेडिशनल सोल्डरिंग होती है उसके अंदर मिस्टेक के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू लेजर सोल्डरिंग प्रोसेस के। और लेजर सोल्डरिंग प्रोसेस में काफी छोटे एरिया को हीट करके उस पर सोल्डरिंग की जाती है, इसलिए बाकी के ज्वेलरी पीस या मेटल पीस पर कोई भी हीट इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ हमारा जो आर्म सोल्डरिंग प्रोसेस होता है उसके अंदर हमें सोल्डरिंग एरिया के आसपास के एरिया में भी हीट इम्पैक्ट देखने को मिल जाता है, और इसी कारण से कई बार सोल्डरिंग एरिया के आसपास ऑक्साइड की एक लेयर जमा हो जाती है, जिसे हटाने के लिए हम फ्लक्स का यूज करते हैं। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स बेसिकली एक केमिकल लिक्विड होता है जो इस तरह की ऑक्साइड की लेयर को हटाने के लिए यूज किया जाता है सोल्डरिंग प्रोसेस के अंदर। और इसीलिए हमारी ज्वेलरी लेजर सोल्डरिंग मशीन के अंदर हमें फ्लक्स को यूज करना नहीं पड़ता, और कभी अगर आपको जरूरत लगती भी है तो इसे बिल्कुल ना के बराबर यूज किया जाता है। और यही कारण है कि ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर इस ज्वेलरी लेजर सोल्डरिंग मशीन का यूज करने के कई फायदे हैं। जैसे नंबर 1, ये माइक्रो लेवल पर भी बहुत ही सटीक तरीके से काम करता है। नंबर 2, ये आर्म सोल्डरिंग के मुकाबले काफी ज्यादा तेज और प्रिसाइज होता है। नंबर 3,
हीट डैमेज कम होता है क्योंकि लेजर सिर्फ एक छोटे एरिया को हीट करता है, इससे बाकी ज्वेलरी पीस पर कोई भी असर देखने को नहीं मिलता। नंबर 4, ऐसा देखा गया है कि लेजर सोल्डरिंग से सोल्डर किए गए मेटल्स आम सोल्डरिंग के मुकाबले काफी ज्यादा मजबूत और टिकाऊ होते हैं। नंबर 5, इस मशीन का यूज करके आप गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम के साथ साथ कई अन्य मेटल्स जो कि कम थिकनेस के हों उन पर भी सोल्डरिंग कर सकते हैं और इसीलिए इस मशीन का उपयोग बहुत सी जगहों पर किया जाता है, जैसे गोल्ड और सिल्वर चेन की रिपेयरिंग में इसका यूज करते हैं, ब्रोकन रिंग्स और ब्रेसलेट्स को जोड़ने के लिए इसका यूज करते हैं, कीमती स्टोन्स को डैमेज किए बिना ज्वेलरी में सेट करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है और तो और माइक्रो पार्ट्स वाली ज्वेलरी की फिनिशिंग के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। और भी ऐसी कई जगह है जहाँ पर इस मशीन का यूज करते हैं। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं इस मशीन की कॉस्ट और मेंटेनेंस के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके मन में भी ये डाउट है कि ये मशीन आपके काम के लिए सूटेबल है या नहीं, या फिर ये मशीन आपके लिए बेस्ट चॉइस है या नहीं, तो आप हमारे प्लांट्स पर अपने सैंपल्स के साथ विजिट कर सकते हैं और इस मशीन का लाइव डेमो करके अपने सैंपल्स पर इसकी परफॉर्मेंस को भी चेक कर सकते हैं। हमारे प्लांट का एड्रेस और मोबाइल नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर और बात करते हैं इस मशीन की कॉस्ट और मेंटेनेंस के बारे में। मेंटेनेंस की बात की जाए तो आप जितनी भी तरह की लेजर मशीन्स होती है उनको आप जीरो मेंटेनेंस मशीन्स भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप सही तरीके से यूज करते हैं तो आप काफ़ी लंबे समय तक इस मशीन को बिना किसी मेंटेनेंस और एक्स्ट्रा खर्च के यूज कर सकते हैं। हालांकि इनकी जो इनिशियल कॉस्ट है वो थोड़ी हाई हो सकती है। मशीन की कॉस्ट या फिर लागत के बारे में और अधिक जानने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या फिर मैसेज करके हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके सभी सवालों का जवाब जरूर देंगे। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इस मशीन को यूज करते समय किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो इस मशीन को यूज करना काफी आसान है और आप बेहद ही आसानी से इसे सीख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको सलाह देंगे कि आप इस मशीन को यूज करने से पहले एक प्रॉपर ट्रेनिंग जरूर लें ताकि इस मशीन को आप और भी बेहतर तरीके से काम कर सकें। दूसरा, अगर आप इस मशीन पर लंबे समय तक काम करते हैं तो आप अपने आंखों और स्किन की सेफ्टी के लिए प्रॉपर सेफ्टी गियर्स जैसे ग्लासेस और हैंड ग्लव्स को भी ले सकते हैं। नंबर 3, आप जब भी इस मशीन को यूज करें तो आपको उससे पहले इंश्योर करना है कि आपकी मशीन का जो कूलिंग सिस्टम या फिर वाटर चिलर है वो ठीक तरीके से काम कर रहा है या नहीं। तो दोस्तों, ये थी हमारी ज्वेलरी लेजर सोल्डरिंग मशीन की पूरी जानकारी। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में हमें बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।